खत को पढ़ा तो उन्होंने खत को पलट कर उसके ऊपर लिख दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। हेलो दोस्तों, दिल्ली को बेसिकली 7 बार बसाया गया हुआ है। जो आप ये पीछे किला देख रहे हैं ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये दिल्ली को जब तीसरी बार बसाया गया, जिसको हम तुगलकाबाद बोलते हैं, ये किला तुगलक वंश के जो सम्राट थे गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने बनाया था। और इस किले को बनाने में लगभग 4 साल लगे थे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही डार्क सीक्रेट है कि कैसे एक राजा अपने किले, बने हुए किले को देखने से पहले ही मर गया और उसको वो अच्छे तरीके से देख भी नहीं पाया। या फिर कई लोग इसके रिलेटेड एक कॉन्स्पिरेसी भी बताते हैं कि इसको उनको मारा गया था, या फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उनकी नेचुरल डेथ हो गई थी। तो चलिए इस किले को हम देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इनको मोटे मोटे पत्थरों से बनाया गया है। ये एरिया जो है ये बेसिकली अरावली रेंज के अंडर आता है। ये एरिया, तो ये जो पत्थर हैं शायद उसी टाइम पे यहाँ की जो हिल्स होती थी उन्हीं को ही तोड़ के इनको बनाया गया होगा। वैसे तो ये दीवार पूरे तरीके से टूट चुकी है, तो शायद यहाँ पर जगह जगह ऐसे ही पार्टीशन बनाए गए थे जहाँ पर सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता था और इस किले की रक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाते थे। ये जो आसपास का आपको पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, इसको गियासुद्दीन तुगलक के पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आपको जो क्वीन का रूम्स हैं, जो किंग के रूम्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। वहीं जो अपोजिट साइड में डायरेक्शन है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइट पर है, तो इसको एज ए वॉच टावर यूज़ किया जाता था। ये यहाँ पर एक वाटर रिजर्वॉयर बनाया गया है ताकि उस समय की जो पानी की बेसिक नीड्स होती थी उनको फुलफ़िल किया जा सके। ये रिजर्वॉयर काफ़ी नीचे तक है। अभी फ़िलहाल इसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। तो देखिए आप ये कितना गहरा है। अगर मैं तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री की बात करूँ तो तुगलक डायनेस्टी को गियासुद्दीन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था, जो इससे पहले वाले जो फॉर्मर किंग थे अलाउद्दीन खिलजी के सन, जिसको मुबारक खिलजी बोलते हैं, उनके एक गुलाम होते थे। एक कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग उनका जो मुबारक खिलजी है उनका एक वफ़ादार होता था खुसरो खां, उन्होंने मुबारक खिलजी को किल कर दिया था। तो जो गियासुद्दीन तुगलक था वो उनका एक फेथफुल नौकर होता था। जब उसको इस बात का पता चला तो खुसरो खां को तभी के तभी किल कर दिया। इस तरीके से गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी के ऊपर आ बैठा। और एक टाइम ऐसा था जब गियासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी को दिल्ली के अंदर इस जगह के ऊपर किला बनाने के लिए बोला कि वो इस एरिया के अंदर किला बनाना चाहते हैं। लेकिन मुबारक खिलजी ने उनका मजाक उड़ाया और ये बोले यहाँ पर किला बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। जब कभी भी तुम राजा बनो फ्यूचर में जाके तो तुम अपने लिए ये किला बना लेना। गियासुद्दीन तुगलक की किस्मत इस तरीके से चमकी कि वो कुछ टाइम में ही दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी के ऊपर आकर के बैठ गए। ये जो रीजन आप देख रहे हो इसको किंग अपने पर्सनल यूज में रहने के लिए करते थे। वाह, कितना बड़ा गेट बना रखा है देखो। और वहीं यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये शायद मेरे को लगता है उस टाइम का बाथरूम वगैरह होता था। ये यहाँ पर बिल्कुल जकूजी स्टाइल के अंदर बाथ टब बना रखा है। शायद यहाँ पर जो किंग होते थे वो इस यहाँ पर आकर नहाते वगैरह होंगे। ये पानी डालने की चारों तरफ ये नालियाँ बना रखी हैं। ये शायद ये इधर ये बॉक्स बना रखे हैं, ये शायद बैठने में काम आते होंगे उस टाइम पे। ये किला लगभग 700 साल पुराना है, तो उस टाइम के आर्किटेक्चर इतना अच्छा होता था वो आप देख सकते हैं। जब गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे तो उन्होंने अपनी जो मन की इच्छा थी उस इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ पर किला निर्माण करने के ऑर्डर दिए। तो जितने भी उस टाइम के वर्कर्स थे वो सभी के सभी इस किला का निर्माण करने के लिए जुट गए। वहीं उसी टाइम में एक हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम से एक बहुत बड़े संत थे, धार्मिक गुरु थे आप, तो वो कंटेम्प्रेरी इनके साथ के ही टाइम पे थे। लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी राइवलरी होती थी, एक दूसरे को बिल्कुल भी
पसंद नहीं करते थे। जब गियासुद्दीन तुगलक ने इस किले का निर्माण स्टार्ट किया, उसी टाइम पे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब एक दिल्ली के अंदर एक बावड़ी का निर्माण भी करवा रहे थे। गियासुद्दीन तुगलक इस किले को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहते थे। वहीं हजरत निजामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में रहने वाली जनता की पानी की कमी को पूरा करने के लिए उस बावड़ी को भी बनवाना चाहते थे। तो दोनों के बीच में एक तरीके से इनडायरेक्टली वॉर शुरू हो गई। और उसी टाइम पे ही जो तुगलक वंश के जो शासक थे उस टाइम पे, वो इस एरिए को छोड़ करके, इस किले की जो बनने की प्रक्रिया है उसको छोड़ के बंगाल के अंदर एक मिशन में चले गए। तो उनके पीछे से जितने भी वर्कर थे वो इस किले का निर्माण करते रहे और साथ के साथ वो जो बावड़ी थी उसका निर्माण भी वो करने लग रहे थे। उस टाइम में हजरत निजामुद्दीन औलिया की लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी पैठ थी। तो जो वर्कर्स होते थे वो दिन में तो इस किले का निर्माण करते, वहीं रात में बावड़ी का निर्माण जाकर करते थे। जब तुगलक वंश के शासक को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने बंगाल से ही खत लिख के भेजा कि इस बावड़ी का जो निर्माण है वो रोका जाए और इस किले को ही सबसे पहले बनाया जाए। और जब उनको इस चीज़ का पता चला कि ये किला रात के समय में बनाया जाता है, तो उन्होंने जो जितने भी तेल की जो सप्लाई थी उसको रात में बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि ना तो लाइटें जलेंगी और ना ही बावड़ी का निर्माण हो सकेगा। वहीं गियासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र लिखकर दिल्ली के अंदर भेजा कि निजामुद्दीन औलिया सर जल्द से जल्द दिल्ली को खाली कर दे और इस बावड़ी के काम को रुकवाया जाए। जब निजामुद्दीन औलिया ने उस खत को पढ़ा तो उन्होंने खत को पलटकर उसके ऊपर लिख दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो जो आप फेमस डायलॉग सुनते हैं, दिल्ली अभी दूर है, वो जो औलिया साहब हैं उन्होंने लिखा था और वो तुगलक वंश के शासक के लिए लिखा था। और कुदरती आज वही दिन है, 8 फरवरी 2025 को मैं ये वीडियो बनाने लग रही हूँ। आज के टाइम में दिल्ली सरकार के इलेक्शन का रिज़ल्ट भी घोषित हो रहा है। तो देखते हैं अभी दिल्ली अभी दूर है भाजपा के लिए होएगी या फिर जिस के ऊपर अभी केजरीवाल साहब शासन कर रहे हैं वो उनके हाथ से चली जाएगी। ये जो किला है उस साइड का मोस्टली टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो अब भी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अभी सुंदर लग रही है। इसको सुरक्षा के लिहाज से ही बनाया गया है। देखो कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये जगह जगह आपको ऐसे ये झरोखे दिख जाएंगे। किले को इसी तरीके से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उसकी दीवारें कितनी मोटी हैं, उसके अंदर सुरक्षा के कितने बंदोबस्त किए गए हैं। अगर वो ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है तो उसको हम एक प्रोटेक्शन के वे से यूज़ किया गया किला ही कह सकते हैं। जो लाल किला बनाया गया था उसको एक स्वर्ग की परिकल्पना के ऊपर बनाया गया था। उसको एक जो मुग़ल साम्राज्य की जो लेविशनेस है उसको दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको होली जो प्रोटेक्शन का वे है ना उसके लिए बनाया गया है। ये जो इस किले का है ना वो फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है जिसको यहाँ का वॉच टावर बोलते हैं। यहाँ पर सैनिक बैठ जाते थे और इस किले की पूरी चौकसी करते थे। यहाँ से आप देखोगे आपको दिल्ली का जो पूरा व्यू है वो साफ साफ यहाँ से दिखाई देता है। इसको बेसिकली मंगोल्स का जो आक्रमण उस टाइम पे होने लगा था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस किले को बनाया गया था। ये जो इधर गेट बने हुए हैं, ये जो गेट है कि इससे आगे आप एंट्री नहीं कर सकते, इससे आगे जाना रेस्ट्रिक्टेड है। उस टाइम में यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा गेट होते थे जिनको अब ज़्यादातर बंद कर दिया गया है। आज के टाइम में यहाँ पर 13 से 14 गेट ही बचे हुए हैं। और ये जो रीज़न आपको दिख रहा है ये सराय होती थी जहाँ पर कोई भी बाहर से लोग राजा से मिलने के लिए आते थे तो वो इसके अंदर रुकते थे, इसके अंदर विश्राम करते थे। बाहर ही उनको किले के अंदर आने नहीं दिया जाता था, यहीं पर ही उनको रोक दिया जाता था। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मस्जिद होती थी। इसके अंदर बैठ के 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। बेसिकली ये मुस्लिम डायनेस्टी ने रूल किया है इसको। तो उन बिल्डिंग्स में आपको जगह जगह ये मस्जिद वगैरह दिख जाएंगी। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो इस तरफ बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा भी बनाया हुआ है। तो
इसको एक तरीके से पूरा शहर बसाया गया था। यहीं इस किले के अंदर ही आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये मदरसा बना रखा है जहाँ पर जो भी यहाँ पर वर्कर्स थे या फिर राजा के जो बच्चे होते थे वो यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते थे। ये जो रीज़न है ये आप सारा का सारा देख सकते हैं, यहाँ पर क्लासें लगती थी। है इसको बोलते हैं मीना बाज़ार। मीना बाज़ार का जो एरिया होता है वो एज ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यूज़ किया जाता था। बेसिकली जो ये यहाँ के रूलर थे वो मुस्लिम थे, तो वहाँ पर जो महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको जो डेली नीड्स होती थी, उनको जो भी सामान चाहिए होता था, कपड़े, बर्तन वगैरह जो भी सामान होता था वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये दुकानें हैं, इनके अंदर उस टाइम में सामान वगैरह बिकता था। देखो ये रास्ता बना रखा है उतरने के लिए कि यहाँ से उतर के जगह जगह से एंट्री हम ले सकते थे। ऐसा ही मीना जितने भी मुग़ल एम्पायर की या फिर जितने भी मुस्लिम कंट्री के जो भी रूलर हुए हैं उनके अंदर आपको ये मीना बाज़ार देखने को मिलेगा। तो लाल किले के अंदर जो आप छत्ता चौक जिसको बोलते हैं या फिर जिसको मीना बाज़ार बोलते हैं वो एक तरीके से इसी से ही इंस्पायर होकर के बनाया गया है। वो तो बिल्कुल एक तरीके से ओपन में है और इसको एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल है कवर करके पूरा अंधेरे में इसको बनाया गया है। ओ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, देखो पूरा अंधेरा। ये मीना बाज़ार को क्रॉस करके जब हम इधर आते हैं तो ये अभी पूरे कांटे वगैरह लगा करके इस एरिया को ढक दिया गया है। पहले यहाँ पर सुरंग होती थी और ये सुरंग सीधा जाके आदिलाबाद का जो किला है उसमें जाके ओपन होती थी, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने उस किले को बनाया था। तो इसको एक तरीके से एज ए एस्केप रूट यूज़ किया जाता था कि यहाँ से बच के निकल के तुरंत भागा जा सकता है। गासीउद्दीन तुगलक का मकबरा है। गासीउद्दीन तुगलक का बेगम का बेटे के 3 कब्र उसके अंदर है। छोटे में इसका सनद जफर खान का है। अच्छा, वो अपने जीवन मरने से पहले बनाया इस टॉम को गासीउद्दीन तुगलक। गासीउद्दीन तुगलक ने अपने मरने से पहले ही अपना टॉम बना दिया था। बाद उनको बरी कर दिया। इस किले को बनाने में 4 साल लग गए। 1321 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1325 में ये बन करके रेडी हो गया था। तो जब जो गियासुद्दीन तुगलक है वो बंगाल से वापस आने लग रहे थे तो जो उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने अपने पिता को बोला कि मैं आपके स्वागत के लिए किले से बाहर ही कुछ व्यवस्था करवा लेता हूँ। तो और उन्होंने वहाँ पर एक लकड़ी का पेविलियन रेडी करवाया कि आप वहीं पर ही रुक जाइए और मैं आपको वेलकम करने के लिए आऊँगा। लेकिन ये एक तरीके से उनको मारने के लिए साजिश रची जा रही बताते हैं इब्न बतूता। उन्होंने भी ये कन्फर्मेशन दी है कि ये उस टाइम पे राजा को मारने की एक तरीके की साजिश ही थी। तो जब वो उस पुल के अंदर आए, वहाँ पर आकर के रुके, उन्होंने कुछ टाइम तक वहाँ पर रेस्ट किया और रात को जब सोने लगे तो उसी टाइम पर जो वो लकड़ी नुमा पेविलियन था उसको ढा दिया गया और जो गियासुद्दीन तुगलक थे उनका इस किले के अंदर जो रहने का सपना था कि वो यहाँ पर आकर के रहेंगे वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया। और वहीं से ही जो उनका जो शव था उस शव को उठा करके जो ये कब्र दिख रही है ये गियासुद्दीन तुगलक की कब्र है, इसके अंदर ला करके उनको दफना दिया गया। उस टाइम पे जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब थे उन्होंने इस किले को श्राप दिया था कि या तो इसके अंदर गुजरी बसेंगी, नहीं तो ये किला हमेशा उजाड़ ही रहेगा। तो इसको एक तरीके से इसको श्रापित किला मान लिया गया। सुरक्षा के दृष्टि से ये किला बहुत ही सुंदर है दिल्ली के अंदर, लेकिन कोई भी राजा दिल्ली में जब रूल करने के लिए आया उनके बाद उनके इस श्राप के कारण इसके अंदर आकर के नहीं बसा। आज के टाइम में ये पूरा का पूरा किला आप देख रहे हो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी अभी इस टाइम में नहीं बचा हुआ है। ये है विजय मंडल का एरिया। यहाँ पर जो भी किंग रूल करते थे यहाँ पर उनका झंडा फहराया जाता था। ये एक तरीके इस किले का मेरे को ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट लग रहा है। यहाँ से आप इस किले को पूरा देख सकते हैं और जहाँ तक आपको दिखेगा आप यहाँ से पूरा जो दिल्ली का जो शहर है वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। ये दिल्ली से 120 फुट की हाइट के ऊपर ही इस किले को बनाया गया है।
कई इतिहासकार मानते हैं कि इस कब्र का निर्माण खुद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए पहले से ही करवा रखा था कि जब भी उनकी मृत्यु होगी उनको यहाँ पर ला करके दफनाया जाएगा। अगर हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको पंचभुजाकार आकार में बनाया गया है। जो इसका ये गुंबद है ये प्योर संगमरमर से बना रखा है। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके आर्किटेक्चर में आपको इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का मिक्स देखने को मिलेगा। आर्क शेप जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ये जो मुस्लिम आर्किटेक्चर होता था उसके अंदर मिलेगा, जो तैमूर आर्किटेक्चर है। और वहीं जो ये ऊपर ये छतरियाँ ये बना रखी हैं ये भारतीय आर्किटेक्चर का नमूना है। तो एक मिक्स शैली से इसको बनाया गया है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो जिन कब्र के ऊपर आपको ये ऐसे वाली शेप देखने को मिलेगी, ये जो शेप है ये जो मेल्स होते हैं उनकी कब्र में होती है। और वहीं जो ये वाला जो डिज़ाइन होता है ये आपको दिख रहा है ये उससे कंपैरेटिवली कम हाइट है, ये फीमेल की कब्र होती है। तो शायद उन दो में से एक जो गयासुद्दीन तुगलक है उनकी कब्र है, एक उनके बेटे की है, और ये शायद गयासुद्दीन तुगलक की जो पत्नी है उनकी कब्र रही होगी। यहाँ पर एक और टॉम्ब दिखाया गया है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, टॉम्ब ऑफ जफर खान, जो कि उनके कमांडर थे और वो लड़ाई करते टाइम शहीद हो गए थे। और उन्होंने यहाँ पर उनको जो गयासुद्दीन तुगलक है उन्होंने यहाँ पर उनको दफनाया था। ये जो आपको शायद अंदर कब्र दिख रही है ये शायद उन्हीं की ही कब्र है, जफर खान की, जो उनके कमांडर इन चीफ होते थे। और इसी से ही इंस्पायर होके ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी कब्र को भी यहीं पर ही बनवाने का डिसीजन लिया था। यहाँ पर कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।